बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने जिस सबक की दोहराई करनी है उसका नाम है जश्न बहारां। जश्न बहारां, जश्न मनाना किस चीज़ का? बहार की आमद का। तो जश्न बहारां के मकासद तदरीस में आज हम लोग पढ़ेंगे कि समाजी त्यौहार कौन से होते हैं। समाजी त्यौहार माशरे में मनाए जाने वाले सालाना त्यौहार होते हैं, उनके बारे में आप लोग जानेंगे। उसके अलावा हमारे बहुत सारे मज़हबी रवाज भी होते हैं, मज़हबी त्यौहारों को हम लोग मनाते हैं, उनके बारे में जानेंगे। इसके अलावा पंजाब में बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं जिनके मज़ारों पर सालाना उर्स लगते हैं, उनके बारे में भी आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम नीचे दिए गए चंद मुश्किल अल्फाज के मायने की दोहराई करते हैं। अगर आप इन अल्फाज के मायने याद कर लेंगे तो आपको सबक में मौजूद जितने भी अल्फाज आएंगे उनको समझने में किसी किस्म की कोई मुश्किल दरपेश नहीं आएगी और आप पूरा सबक बआसानी समझ सकेंगे। सबसे पहला लफ्ज़ है चाको चौबंद। चाको चौबंद का मतलब होता है चुस्त या फुर्तीला, यानी तेज़ तरार। चेहरा शनास, चेहरे से दिल का हाल जानने वाला, मतलब चेहरे से हम किसी भी शख्स के दिल की कैफियत जान लें उसे हम चेहरा शनास कहते हैं। उर्स, किसी बुज़ुर्ग की सालाना मजलिस जो तारीख़ वफ़ात पर मुनक्किद हो, यानी कि जिस शख्स या बुज़ुर्ग की डेथ होगी हो, उसकी जो तारीख़ वफ़ात होती है उस पर एक जो मेला लगता है या कोई तकरीब रखी जाती है उसको हम लोग उर्स कहते हैं। मौजू, मज़मून का उन्वान, नवीद, खुशखबरी, होनहार, लाइक फाइक। आइए स्टूडेंट्स, अब हम सबक की रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें जश्न बहारां के मुतालिक क्या अहम इंफॉर्मेशन मिल रही है। आयला 9 साल की बड़ी प्यारी और होनहार बच्ची है। स्टूडेंट्स, होनहार मैंने ऊपर आपको मायने बताया था, लाइक फाइक बच्ची। तो आयला 9 साल की बड़ी प्यारी और होनहार बच्ची है। वो चौथी जमात की तालिबा है। उर्दू उसे शुरू ही से पसंद है। एक दिन वो स्कूल से घर आई तो इसका चेहरा कुछ उतरा हुआ था, यानी कि वो कुछ परेशान, अफसुर्दा सी लग रही थी। इसकी अम्मी ने, जो बड़ी चेहरा शनास हैं, चेहरा शनास यानी कि उन्होंने उसके चेहरे से अंदाज़ा लगाया कि इसके दिल का हाल क्या है, पूछा, आयला मुझे आज कुछ परेशान सी लग रही हैं, वजह क्या है? आयला कहने लगी, अम्मी जान, आज उर्दू की मिस ने हमें किसी समाजी त्यौहार के बारे में मैंने बताया था कि माशरे में मनाया जाने वाला सालाना त्यौहार होता है, उसे हम समाजी त्यौहार कहते हैं। समाजी त्यौहार के मौजू आपको बताया था उन्वान मौजू पर मजमून लिखने को कहा है। मुझे समझ नहीं आती क्या लिखूं, क्या आप इस सिलसिले में मेरी मदद करेंगी? ये सवाल वो किससे कर रही थी? अपनी जो कि अम्मी को बता रही थी कि आज ये हुआ है और क्या इस सिलसिले में वो मेरी मदद करेंगी। ये सुनकर आयला की अम्मी हंसने लगी और बोली, बस इतनी सी बात पर चेहरा उतर गया बेटा, आप पहले मुंह हाथ धोकर खाना खा लें, फिर मैं आपको इस मौजू पर कुछ बातें बताती हूँ। जब थोड़ी देर के बाद आयला उनके पास आई तो उसकी अम्मी कहने लगी, बेटी, पंजाब में बहुत से समाजी त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे जश्न बहारां, बसंत, बैसाखी, क्रिसमस वगैरह। इसके अलावा पंजाब में कुछ बुज़ुर्ग ऐसे गुजरे हैं जिनके मज़ारों पर उर्स मनाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने बताया था कि कुछ ऐसे बुज़ुर्ग हैं जिनके मज़ारों पर, यानी कि उनकी तारीख़ वफ़ात पर तकरीब मनाई जाती है, कोई मजलिस रख ली जाती है, या कोई कह लें कि कवाल वगैरह की एक बना लिया जाता है। तो इनके मज़ारों पर उर्स मनाए जाते हैं। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, बाबा नौलख हज़ारी रहमतुल्लाह अलैह, शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह, वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह और मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह वगैरह। ये सारे समाजी त्यौहार हैं, यानी कि हमारे माशरे में मनाए जाने वाले सालाना त्यौहार हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने इन तमाम जो बुज़ुर्ग हैं इनके नाम भी ज़ुबानी याद करने हैं, ताकि आपको पता चलेगा कि पंजाब में ये वो मशहूर बुज़ुर्ग हैं जिनके समाजी त्यौहार मनाए जाते हैं। अब आप ये बताएं, मैं आपको किसके बारे में बताऊं? आयला, अम्मी जान, मुझे जश्न बहारां के बारे में कुछ बताएं। आयला की अम्मी, बेटी, जश्न बहारां का जश्न लाहौर में हर साल मनाया जाता है, यानी कि जश्न बहारां का जो जश्न है वो हर साल कहाँ मनाया जाता है? लाहौर में मनाया जाता है। स्टूडेंट्स, ये बात आपने याद रखनी है। ये
تہوار دراصل موسم بہار کی نوید کہتے ہیں خوشخبری کو، یعنی کہ موسم بہار کی خوشخبری دیتا ہے، اور موسم بہار کے آغاز کہتے ہیں شروع کے دنوں میں فورٹرس اسٹیڈیم کے اندر اور باہر منایا جاتا ہے، یعنی کہ جشن بہاراں کا جو میلہ ہے یا جو تقریب ہے وہ کہاں منائی جاتی ہے؟ ہر سال لاہور میں منائی جاتی ہے۔ یہ تہوار کس کی نوید دیتا ہے، کس کی خوشخبری دیتا ہے؟ موسم بہار کی، اور موسم بہار کے شروع کے دنوں میں فورٹرس اسٹیڈیم کے اندر اور باہر منایا جاتا ہے۔ جشن بہارا میں شریک کہتے ہیں شامل ہونے والوں کے لیے صرف پنجاب ہی سے نہیں بلکہ پاکستان کے دیگر صوبوں سے بھی آتے ہیں، مطلب لوگ کہاں کہاں سے آتے ہیں، صرف پنجاب سے شامل نہیں ہوتے بلکہ پورے پاکستان میں جہاں جہاں لوگ بستے ہیں یا جو اس جشن کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ آتے ہیں لاہور اس جشن کو دیکھنے کے لیے۔ جشن بہارا میں کھیل تماشے ہوتے ہیں اور جانوروں کے کرتب بھی دکھائے جاتے ہیں۔ اس موقع پر چاقو چوبند میں نے بتایا تھا اوپر آپ لوگوں کو، تیز ترار چست گھوڑے اور دیگر خوبصورت مویشی بھی لائے جاتے ہیں جنہیں لوگ بڑا پسند کرتے ہیں۔ آئلہ امی جان، مجھے خوب یاد ہے ہم نے پچھلے سال ابا جان کے ہمراہ یعنی کہ ساتھ ابا جان کے ہمراہ جشن بہارا میں شرکت کی تھی اور مجھے بڑا مزہ آیا تھا، لطف اٹھانا اور مجھے بڑا مزہ آیا تھا۔ تو اسٹوڈنٹس امید کرتی ہوں آپ کو جشن بہارا کے بارے میں اچھے سے انفارمیشن ملی ہوگی کہ ہمارے جو سماجی تہوار ہیں وہ کون کون سے ہیں، کون کون سے مذہبی تہوار منائے جاتے ہیں، اور پاکستان میں لاہور میں ہر سال جشن بہارا کہاں منایا جاتا ہے اور یہ کس موسم کی نوید دیتا ہے۔ اب اسٹوڈنٹس آپ لوگوں نے اس سبق میں دیے گئے مشکل الفاظ کے معنی دہرانے ہیں اور زبانی یاد کرنے ہیں۔